सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और वैसे भी मैं आपके कमेंट्स जो देख रहा हूँ, आपके लाइक्स जो देख रहा हूँ, तो उससे पता लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और आप लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं। इसी तरह बच्चों अपने को इस चैनल से जुड़े रहना है ताकि अपने एक अच्छा सिलेबस है वो तैयार कर सके और आने वाले एग्जाम में एक बेहतरीन रिजल्ट है वो अपने दे सके। तो बच्चों अपने एक बहुत ही रुचिकर टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, रचनाएं। रचनाओं के तहत अपने विभिन्न प्रकार के प्रकार और पेंसिल की सहायता से डायग्राम जो बना रहे हैं, रचनाएं जो कर रहे हैं, वो अपने आप में देखने योग्य है। तो चलिए बच्चों, आज इसी कड़ी में अपने प्रश्नावली 11.2 के 1 से 4 तक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिए थे और आज अपने पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करूं, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड अपने को लेना है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 30 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लेंगे तो ए और बी, ए को मानकर तो अपने 4 सेंटीमीटर का और यहां पर 3 सेंटीमीटर का वृत्त बन जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या कहता है। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों यहां पर जो वृत्त होगा उसके लिए बाह्य बिंदु है वो दूसरे वृत्त का केंद्र होगा और इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु है वो इस वृत्त का केंद्र अपने को लेना है। तो चलिए करते हैं कार्यवाही शुरू और समझने का प्रयास अपने करते हैं इसको। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों अपने को क्या करना है, 8 सेंटीमीटर का लंबा एक रेखाखंड ले लेना है। तो चलिए मैं 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लेता हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं, बहुत ही रुचिकर सवाल हैं। तो ये देखिए बच्चों, 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, बिल्कुल एग्जैक्ट। आप देखिए 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड मैं खींच रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो हो गया अपने पास ए और ये हो गया बच्चों बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कहा है कि ए को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मान लेना है ए को, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लेता हूं मैं। देखिए बच्चों, बिल्कुल अपने को एग्जैक्ट प्रकार खोलना है। ये देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लिया है। ठीक है, अब इसको प्रकार को जो केंद्र है वो ए को मानना है और अपने को एक वृत्त है वो तैयार कर देना है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से अपने ये कार्य कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने इसको दर्शा सकते हैं। ये देखो बच्चों, मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। अब अपने को क्या करना है, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लीजिएगा। ये देखो बच्चों, बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लिया है। आप इस तरह के जो मान लेने में बिल्कुल यदि सावधानी रखेंगे तो आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही और सुंदर भी बनेगा। ठीक है, अब अपने बी पर, ये देखो बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तैयार कर देंगे। ये देखो बच्चों, कितना अच्छा वृत्त मैंने तैयार कर दिया है। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है कि ये जो वृत्त है इसके लिए तो बाह्य बिंदु बी है और इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु ए है। बस इतना सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो अपने क्या करेंगे, अपने इस रेखाखंड का समद्विभाजन कर लेंगे, क्योंकि देखो इसके लिए केंद्र है तो इसके लिए बाह्य बिंदु है, तो केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी है तो दोनों के लिए बराबर है। तो मैं इसका समद्विभाजन कर देता हूं। तो आपने देखा था समद्विभाजन करने का तरीका कि आदेश ज्यादा प्रकार खोल लेते हैं। तो देखो बच्चों, आदेश ज्यादा प्रकार खोल लिया, अपने ऊपर की तरफ चाप काट देंगे और नीचे की तरफ चाप काट देंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चों इस साइड में अपने को बढ़ना है ए से ये देखिए ए पे प्रकार की नोक, ऊपर की तरफ चाप और नीचे की तरफ चाप। बहुत ही आसान सा कार्य है। इसको अपने बिंदुवत मिला देंगे बच्चों, क्योंकि अपने को तो केवल मध्य बिंदु लेना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बिंदुवत मिला देता हूँ ताकि अपने को केवल मध्य बिंदु ज्ञात हो जाए। तो ये देखिए बच्चों, ये जो बिंदु आया है ये इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये जो बिंदु आया है वो इसका मध्य बिंदु आ गया। सपोज कीजिए ओ आ गया, आपकी बार ओ इसमें नहीं था तो अपने ओ ले लिया। अब अपने क्या करेंगे, ओ को तो केंद्र मानना है और ए को त्रिज्या लेते हुए ओ ए, और इधर भी अपने देख लेंगे कि बिल्कुल इससे गुजर रहा है क्या। तो देखिए बच्चों, इसको मिला देंगे अपने। ठीक है, घुमा देंगे, यहाँ पर वृत्त तैयार करना है। तो देखिए ये बन गया। अब देखो यहाँ पर जो कटान बिंदु जो आए हैं दोनों वृत्तों के, सपोज कीजिए पहले मैं इस वृत्त के लिए देखता हूँ, ये बाह्य बिंदु है बी, तो इसके लिए ये जो कटान बिंदु आया है तो यहाँ पर अपने पी ले लेते हैं इसको, क्योंकि ए बी तो पहले आ गए हैं। ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है, तो ये अपने स्पर्श बिंदु आ गए बच्चों। तो इसके केंद्र से इनको मिला देते हैं। बिल्कुल ही साधारण सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। ये मिला दिया बच्चों, ये स्पर्श रेखा आ गई। इधर से मैं फिर मिला देता हूँ। तो देखिएगा बच्चों, ये अपना क्यू बिंदु है, स्पर्श बिंदु जो आया है इसको मिला दीजिएगा, ये मिला दीजिए।
ठीक है। तो बी पी और बी क्यू आ गए। इसी तरह अब यहाँ से देखिए बच्चों, ये व्रत है और ये भाई ये बिंदु है, तो ये सेम बन गया। तो यहाँ पर ये बिंदु जो आया है इसको आर दे दीजिए और इसको एस दे दीजिए। भी ये जो बीच वाला जो व्रत है वो दोनों के लिए अपने को स्पर्श बिंदु है वो ज्ञात करके दे रहा है। तो देखिए एक पार्ट में ही अपने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर लिया। ये देखिए इस तरह से, और यही कार्य यहाँ से अपने को कर देना है कि एक दूसरे के केंद्र से दूसरे व्रत पर, एक के केंद्र से दूसरे व्रत पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 4 बन जाएगी। तो ये देखिए बच्चों, अपने जो आंसर है वो है, एक तो स्पर्श रेखा बी क्यू है, एक बी पी है, और एक ए आर है, और एक ए एस है। इस तरह का बहुत ही प्यारा और एक सुंदर डायग्राम आपके सामने तैयार हो जाएगा। चलिए लिखते हैं रचना के पद। अब बात करते हैं अपने रचना के पद की। तो सबसे पहले बच्चों अपने क्या किया था, यहाँ से देख लीजिए, वैसे भी 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचा। तो सबसे पहले वही है, सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचा। फिर अपने ये देखा कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत बनाया। ये 2 व्रत अपने तैयार किए थे, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का तैयार किया। फिर अपने क्या किया, आपने ये देखा कि इस व्रत का केंद्र इस व्रत के लिए बाह्य बिंदु है और इस व्रत का केंद्र इस व्रत के लिए बाह्य बिंदु है। तो अपने क्या किया, ए बी का प्रकार और पेंसिल की सहायता से समद्विभाजन कर समद्विभाजक बिंदु ओ प्राप्त कर लिया। ये समद्विभाजक बिंदु ओ। फिर अपने ओ को केंद्र माना और ए ओ या ओ बी दोनों बराबर ही है ये तो, क्योंकि ये समद्विभाजक बीच का बिंदु है। तो इनको त्रिज्या मानते हुए एक व्रत बनाया जो अपने पास ये जो ए केंद्र वाला व्रत है इसको तो पी और क्यू पे काटता है, और बी केंद्र वाले व्रत को, ये मुख्य व्रत है जो ये जो बीच वाला व्रत है जो आर और एस बिंदु पर काटता है। ठीक है, इस प्रकार आपने ये देखा कि ये पी क्यू इस व्रत के लिए स्पर्श बिंदु आगे, आर एस इस व्रत के लिए स्पर्श बिंदु आगे। तो आपने क्या किया, इस प्रकार बी को, ये बी बिंदु है भाई ये बिंदु, इसको पी और क्यू से मिला दिया और ए को आर व एस से मिलाने पर स्पर्श रेखाएं वो प्राप्त हुई। तो इस तरह से बच्चों अपने इस सवाल को बहुत ही आसानी से और सुंदर ढंग से पूरा किया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो 90 डिग्री कोण भी देखो बी कोण दे रखा है, जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है। ये पहला पार्ट हो गया इसका। ठीक है, फिर देखो बी से ए सी पर लंब बी डी है, बी से फिर ए सी पर लंब डालेंगे, फिर बी सी डी से होकर जाने वाला एक वर्त खींच रहा है, फिर ए से इस वर्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों अपने पहला पार्ट्स का पूरा करते हैं, फिर देखना सवाल बिल्कुल आसान होगा ये। तो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेता हूँ। तो ये देखिए बच्चों 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच रहा हूँ, ये यहाँ से देखते हुए, और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर है। तो इसको मिला देते हैं। ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड आ गया। इस रेखाखंड का नाम अपने को देना है ए बी। तो यहाँ मैं दे देता हूँ ए बी, ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ठीक है, अब ये कह रहा है समकोण त्रिभुज है बी सी 8 सेंटीमीटर है, परंतु कोण बी समकोण है, तो इस पर समकोण बनाते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो चलिए देखिए बच्चों कैसे अपने समकोण तैयार करेंगे बी पर। तो बी पर इस तरह से एक चाप काट देंगे अपने, ये चाप काट दिया। 90 डिग्री का कोण बनाना है तो पहला चाप 60 डिग्री का, तो यहाँ पर रखते हुए पहला चाप काटेंगे तो बच्चों 60 डिग्री का होगा, और दूसरा चाप यदि काटेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से यदि काटेंगे तो ये 120 का, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो अपने पास 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 डिग्री का चाप अपने इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो देखिए बच्चों इसको 90 डिग्री से मैं मिला देता हूँ। ये कटान बिंदु ध्यान से देखना अपने को, ये है कटान बिंदु। ठीक है, तो इसको यूँ मिला देते हैं, ये मिला दिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए अब अपने को पता लग गया कि ए ये बी कोण समकोण अपने बना दिया, ये शर्त पूरी हो गई। अब बी सी, इस पर कहीं ना कहीं सी बिंदु है, वो कितनी दूरी पर है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लीजिएगा। तो देखिए 8 सेंटीमीटर का प्रकार खोलता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर का प्रकार अपने को खोलना होता है। ये देखिए बच्चों ये 8 सेंटीमीटर का प्रकार। ठीक है, तो इसको बी पर प्रकार की नोक रखते हैं, ये रखी और चाप काट दिया। तो ये कौन सा बिंदु आ गया बच्चों, अब ये सी बिंदु आ गया। ठीक है, तो इसको मिला दीजिएगा। ये सी बिंदु अंकित किया मैंने और इसको ए से मिला दिया। ये देखिए बच्चों इस तरह से यहाँ पर ये देखिए ये जो बिंदु है एग्जैक्ट, थोड़ा आप इस तरह की सावधानी यदि रखेंगे तो बहुत ही एक अच्छा और शुद्ध अपने रचना है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये अपना त्रिभुज तैयार हो गया। अब चलिए पार्ट सेकंड देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। बी से बी ये रहा से ए सी पर लंब, इस पर लंब डालना है। तो देखो बच्चों लंब डालने की क्या टेक्निक होती है ये भी मैं आपको बता दूं। लंब डालने के लिए अपने को क्या करना होता है, प्रकार की सहायता से आप लंब डाल सकते हैं। लंब डालने के लिए प्रकार को इतना खोल लीजिए कि इस रेखाखंड को 2 बार कट कर देंगे। ठीक है,
तो 2 बार प्रतिच्छेद इसको कर सके। तो देखिए, ये देखिए इतना खोल लिया मैंने, ये यहाँ भी काट दिया और यहाँ भी काट दिया, इस तरह का कार्य। अब इसको फिर आगे रखते हुए ये जो कटान बिंदु आए हैं उनसे फिर समद्विभाजन का जो मेथड लगाते हैं अपने बीच में चाप, इसको यदि मिलाएंगे तो ये अपने पास बच्चों इस पर लंब होगा। लंब की टेक्निक है वो ये रहती है, आप ध्यान से यदि देखेंगे तो इस चाप को यदि मिलाएंगे बी बिंदु से तो ये तो आ गया लंब बच्चों यहाँ तक तो, और उसके बाद इसकी अपने को आवश्यकता नहीं है, ये केवल अपने को मिलाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसको बिंदुवत, तो ये लंब आ गया बच्चों। ये बिंदु कौन सा आया है, ये कह रहा है बी डी लंब है, तो ये डी बिंदु आ गया बच्चों, ये डी बिंदु आ। अब देखिए बी सी डी, बी सी और डी ये 3 बिंदु है, इनसे होकर, यहाँ पर ध्यान से देखना है, होकर लिखा हुआ है, होकर जाने वाला एक व्रत खींचा गया है। अब देखो बच्चों ये रुचिकर है अपने आप में कि ऐसा व्रत अपने को तैयार करना है जो बी डी और सी बिंदु से जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ रखूं प्रकार की नोक में ताकि इस तरह का वर्त बनाऊं, कहाँ रखूं नोक, कैसे इसको सेट करूं। ये देखिए अब ये यहाँ से नहीं जा रहा है, तो इसकी क्या टेक्निक होती है ये अपने को समझना है बच्चों। ये देखिए सपोज कीजिए 3 बिंदुओं से गुजरने वाला एक व्रत होता है, ठीक है, 2 बिंदु से गुजरने वाला कोई व्रत नहीं होता, और 3 बिंदु से गुजरने वाला एक व्रत होता है सिर्फ। तो वो व्रत कौन सा है, कैसे उसको ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए वो व्रत यहाँ से ऐसे गुजर रहा होगा, इस तरह का कोई व्रत होगा, ये उस व्रत की जीवाएं हैं 2, या मैं यूं कहूं कि इन दोनों ये जो जीवाएं होगी उस व्रत की, उस व्रत की जीवाओं पर जो त्रिज्याएं जो होती है वो लंबवत होती है, ये ध्यान रखना है। तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों पर लंब खींच देंगे और लंब का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो उस व्रत का केंद्र होगा, ये ध्यान रखना है। इन दोनों जीवाओं के अपने को पता है कि बी सी डी इनसे होकर के जाना है, तो इसमें बी सी और डी यहाँ से होकर जाएगा, तो ये एक जीवा होगी और ये एक जीवा होगी, ये दोनों जीवाएं हैं। तो इन जीवाओं का समद्विभाजन कर दो आप, लंब समद्विभाजन करेंगे तो लंब समद्विभाजक जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वो केंद्र होगा। तो देखिए मैं समद्विभाजन कर रहा हूं, पहले बीडी का कर रहा हूं, तो ये देखिए बच्चों बीडी का करने के लिए, ठीक है, अपने को केवल अपना जो चाप इस समय जो तैयार हुआ है उसी पर नजर रखनी होती है। ये देखिए यहाँ पर तो ये कटान बिंदु आया है और यहाँ पर ये है, इनको बिंदुवत मिला देता हूँ। तो देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये है एक तो कटान बिंदु और एक ये है, बाकी सब अपने को भूल जाना होता है इस समय कि अपना केवल टारगेट है वो जो नए बिंदुओं पर रहना चाहिए या नए चाप पर रहना चाहिए, इनको बिंदुवत मिला देता हूँ, ठीक है। ये केंद्र ढूंढने के लिए चल रहा है बच्चों कि नया जो व्रत बनेगा उसका केंद्र कहाँ होगा, उसके लिए प्रयास अपने कर रहे हैं, ठीक है। केंद्र कैसे निकाला जाता है किसी व्रत का, वो चीज आपको सिखाई जा रही है इसमें। अब इसी तरह सी डी का लंब समद्विभाजन कर दीजिए। तो सी डी का लंब समद्विभाजन करने के लिए ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लिया, ऊपर की तरफ चाप, और अपने को पता है कि यहाँ कहीं चाप आएगा, तो ये लीजिए चाप, ठीक है। डी पर यही कार्य, तो यहाँ पे चाप, और बच्चों यहाँ पे चाप। तो यहाँ पर यदि ध्यान से मैं देखूंगा तो मेरे पास ये बिंदु आया है बच्चों, और यहाँ पर ये बिंदु आया है। इसको थोड़ा ध्यान से आप क्लियर रखेंगे ताकि अपना सवाल है वो सही हो उसके बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखिए इनको बिंदुवत मिलाना है। ये बच्चों अपने नए व्रत का केंद्र, जिस व्रत का केंद्र नहीं दिया है उसका केंद्र कैसे ढूंढना है, तो यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये व्रत का केंद्र आ गया बच्चों। ओ ध्यान देना है, ये व्रत का केंद्र है किस व्रत का, जो इन बी सी डी बिंदुओं से जो गुजरेगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, इसको केंद्र मान लेना है, और सी पर प्रकार की नोक, ये देखिए सी पे, तो देखिए डी से भी गुजर रहा है, बी से भी गुजर रहा है ना, रोचक। तो इसको घुमा दीजिएगा बच्चों, ये देखिए कितना अच्छा कार्य आज आपने सीख लिया कि इस तरह का व्रत आप बना सकते हैं जो बी सी डी, ये देखो तीनों बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है। तो ऐसा व्रत अपने तैयार कर दिया, ऐसी टेक्निक अपने सीख ली है कि जिस व्रत का यदि केंद्र नहीं होता है तो उसका केंद्र कैसे ढूंढा जाता है, या यूं कहूं कि 3 बिंदुओं से गुजरने वाला व्रत कैसे तैयार किया जाता है। अब देखो बच्चों ये तो केंद्र है, ये बाह्य बिंदु है, ये क्या कहा है, ए से इस व्रत पर, ए से इस व्रत के ऊपर, तो ये बाह्य बिंदु हो गया, ये केंद्र है, तो इसको मिला दीजिए। अब तो बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, ये बाह्य बिंदु है, इसको मिला दिया बच्चों मैंने, ठीक है। अब अपने पास ये जो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी आ गई, इसका समद्विभाजन करेंगे अपने, ठीक है, क्योंकि अपने नए केंद्र इसका जो मध्य बिंदु वो ज्ञात करना है। तो इसका समद्विभाजन करने के लिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लिया मैंने, यहाँ पर चाप और इधर भी चाप, ठीक है। यही कार्य ए से करना है, ये कटान बिंदु आ गया एक तो, और एक इधर आ गया बच्चों। इसको मैं फिर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, ये देखिए इनको अपने यदि मिलाएंगे तो ओ ए का समद्विभाजक बिंदु ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसको, ये है एक तो प्रतिच्छेद बिंदु और एक ये है, यहाँ पर इस तरह का
ध्यान अपने को देना होता है। तो ये समद्विभाजक बिंदु आ गया बच्चों, जिसका नाम ओ डैश दे दीजिए आप। ये लीजिए, मैं ओ डैश नाम दे देता हूं। अब अपने को क्या करना है, ओ डैश को तो केंद्र मान लेना है, ओ डैश को केंद्र और एओ को त्रिज्या, या यूं कहूं ओ डैश को त्रिज्या। ठीक है, इस तरह की अपने को ये स्थिति तैयार कर देनी है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, अब इसको घुमाएंगे तो एक ऐसा वृत्त तैयार हो गया जो इन दोनों बिंदुओं से गुजर रहा है। अब ये जो वृत्त अपने मुख्य वृत्त को जहां काट रहा है, मुख्य वृत्त ये वाला है, ये वृत्त जहां काट रहा है, ये अपने स्पर्श बिंदु आ गए हैं बच्चों, यूं कहूं मैं। ये सपोज कीजिए पी बिंदु आ गया, और दूसरा तो बी बिंदु ही है। देखो कितनी रोचक बात है कि बिल्कुल बी से गुजर रहा है। तो अपने क्या करेंगे, इस बाह्य बिंदु को इन बिंदुओं से, स्पर्श बिंदुओं से मिला देंगे। तो देखिएगा बच्चों, कितना रुचिकर क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये स्पर्श रेखा आ गई, और एक देखो बच्चों ए बी स्पर्श रेखा बन गई है इसकी वापस। तो इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, ये अपने पास ए बी जो स्पर्श रेखा है वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए रचना के पद। तो देखिए बच्चों, अब लिखते हैं रचना के पद अपने। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, पहला पार्ट यहाँ तक देखें, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर। तो यही कार्य, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचकर उसके बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, यानी 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड और फिर इस पर 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, अब सी बिंदु ज्ञात करेंगे। तो सी बिंदु ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया बच्चों, इस कोण पर, ये जो कोण वाली जो किरण जो आई है, इस पर बी से यहाँ से 8 सेंटीमीटर का चाप काटकर सी बिंदु प्राप्त किया और सी को ए से मिलाया। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट पूरा कर लिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या था कि अपने को ऐसा वृत्त तैयार करना है जो बी, डी और सी बिंदु से गुजरे। तो 3 बिंदुओं से गुजरने वाला कैसे वृत्त अपने तैयार किया वो देखते हैं। तो अपने क्या किया, इन तीनों बिंदुओं को मिला लिया। इसमें से दो दो जो यूं कहूं कि दो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जो है उनका लंब समद्विभाजन किया। तो लंब समद्विभाजन ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यही कार्य, देखो बीडी तथा सीडी के लंब समद्विभाजक खींचे जो परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये ओ बिंदु आ गया। ओ को केंद्र मानना है और अपने को पता है कि इन तीनों बिंदुओं से गुजर रहा है। तो ओ सी के बराबर प्रकार खोल लीजिए, ओ सी त्रिज्या ले लीजिए, या ओ बी ले लीजिए, या ओ डी ले लीजिए, कोई सी ले लीजिए। तो इस प्रकार ओ को केंद्र मानकर ओ सी त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया जो बिंदुओं बी, सी और डी से होकर गुजरता है। ये देखिए बी, सी, डी, इस तरह से 3 बिंदुओं से होकर गुजरने वाला वृत्त अपने सीखा और तैयार किया। अब देखिए ये वृत्त तैयार हो गया, तो ये बाह्य बिंदु है, इसे स्पर्श रेखा डालनी है। अब साधारण क्वेश्चन है बच्चों, तो ओ को ए से मिला दीजिएगा और मिलाकर इसका समद्विभाजक बिंदु ओ डैश हमने ज्ञात कर लिया। अब ओ डैश को तो केंद्र मानना है और ए ओ डैश या यूं कहूं ओ ओ डैश को त्रिज्या लेकर के, ठीक है, एक अन्य वृत्त खींचेगा जो अपने दिए गए वृत्त को पी और बी बिंदु, एक तो पी बिंदु एक बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार हमारी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो ए बी व ए पी है वो प्राप्त हुई। इस तरह से बच्चों इस साधारण से क्वेश्चन को अपने पूरा किया और मेरा विश्वास आपको समझ में आया है। इस तरह के क्वेश्चन को भली भांति आप समझ लें, एक एक स्टेप को अच्छी तरह से देखें आप, चाहे आपको ये 2 बार देखना पड़े या 3 बार देखना पड़े। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए और वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। चूड़ी की सहायता, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचने का क्या मतलब हो सकता है। प्रकार से वृत्त खींच रहे हैं और चूड़ी में से वृत्त खींच रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क है, चूड़ी या यूं कहूं कंगन। तो देखो बच्चों, आपको मुख्य अर्थ इसका जो अंतर है वो समझना है कि प्रकार की सहायता से खींचा गया वृत्त और चूड़ी की सहायता से बनाया गया वृत्त में क्या अंतर है। तो क्या कुछ दिमाग में आया होगा, क्वेश्चन तो उठा होगा कि चूड़ी से वृत्त क्यों कहा गया। तो देखो बच्चों, इसका मुख्य अंतर सिर्फ यही होता है कि चूड़ी की सहायता से जो वृत्त बनाया जाता है उसका केंद्र ज्ञात नहीं होता अपने को, और प्रकार की सहायता से जब वृत्त बनाया जाता है तो उसका केंद्र है वो प्रकार की जो नोक जो होती है वो होती है। तो यहाँ पर यूं कहूं कि आपको ऐसा वृत्त तैयार करना है जिसका केंद्र आपको पता नहीं है। तो मान लीजिए मैं ऐसा वृत्त तैयार कर रहा हूं जिसका केंद्र मेरे को पता नहीं है, तो मैं प्रकार से बनाते हुए इसके केंद्र को नोट नहीं करूंगा। तो मान लीजिए मैंने ये देखो किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त बना दिया। ये देखिए बच्चों, ये वृत्त है जिसका केंद्र मुझे पता नहीं है, ठीक है, ये केंद्र अपने अज्ञात है। अब केंद्र के बिना अपने वृत्त के बाहर कोई बिंदु लेना है, सपोज कीजिए ये बिंदु ले लिया मैंने, आप यूं मानिए ये। तो अब मैं इस पर स्पर्श रेखा डालूंगा तो मेरे को केंद्र से मिलाना पड़ेगा। केंद्र हमें अज्ञात है क्योंकि केंद्र तो चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाया, तो केंद्र कैसे ज्ञात हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ बच्चों यहाँ पर कि आपको केंद्र ज्ञात करना है। किसी वृत्त का यदि केंद्र नहीं दिया है तो केंद्र कैसे ज्ञात किया जाता है, ये यहाँ पर सीखना है। ये है मुख्य उद्देश्य अपना। तो चलिए केंद्र ज्ञात करने की टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। ये बिना केंद्र का कोई वृत्त है, चूड़ी की सहायता से बनाया हुआ वृत्त है, इसका केंद्र कैसे। तो आप कोई 2 जीवाएं उस वृत्त में खींच लीजिए। जीवाएं होती है वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। कोई 2 जीवाएं जो समांतर ना हो, बस
एक जीवा मैंने ये खींच ली, सपोज कीजिएगा, और एक जीवा ये खींच ली। कोई दो जीवाएं आपको खींच लेनी होती है, कैसी भी हो सकती है, वो बराबर होनी आवश्यक नहीं है। सपोज कीजिए ये जीवा तो है ए बी और ये है सी डी, दो जीवाएं मैंने खींच ली, कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी खींच सकते हो, कोई दो जीवा खींच ली। अब अपने को पता है कि इन जीवाओं के प्रतिच्छेद जो बिंदु है वो वृत्त का केंद्र होता है। इन जीवाओं के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, लंब समद्विभाजक अपने खींचेंगे तो लंब समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो केंद्र होगा। देखिए आधे से ज्यादा प्रकार खोल लीजिए, इसका लंब समद्विभाजन कर देता हूं, ठीक है, ये देखिए, और यही कार्य ए से करेंगे तो इसका लंब समद्विभाजक अपने भली भांति खींच पाएंगे। तो देखिए बच्चों ये है, इसको बिंदुवत मिला देते हैं। देखिए केंद्र कैसे ज्ञात करना है, केंद्र हमें ज्ञात नहीं है ये मानते हुए चल रहे हैं अपने, ठीक है, क्योंकि चूड़ी की सहायता से खींचा हुआ वृत्त है ये। तो ये यहाँ पर और यहाँ से देखिए बच्चों बिना केंद्र का वृत्त है, चूड़ी की सहायता से खींचा हुआ, ठीक है, ये इसका समद्विभाजन। अब कोई दूसरी जीवा आपने ले रखी है, उसका भी लंब समद्विभाजन कर दीजिए। तो ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पर इसके जो सी बिंदु है, सी बिंदु से मैंने इस तरह का चाप काट दिया और यही चाप यहाँ पर काटना होता है। यही कार्य डी बिंदु से करना है, क्योंकि इसका लंब समद्विभाजक जो अपने खींच रहे हैं, किसी वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ये कार्य यहाँ पे सीख रहे हैं। तो इसको भी मिला दीजिएगा। तो देखिए बच्चों ये मैंने इस तरह से मिला रहा हूं मैं। तो दोनों जो यूं कहूं कि ये लंब समद्विभाजक जहां से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो केंद्र होगा। तो देखिए बच्चों यही केंद्र था आपका, ये देखिए बच्चों यही केंद्र था। इस तरह से केंद्र है वो ढूंढा जा सकता है, निकाला जा सकता है। ये देखिए यही केंद्र था। तो केंद्र अपने से पूछा गया है भी केंद्र कैसे निकाला जाएगा, तो ये कार्य आपने भली भांति सीख लिया। तो ये अपना केंद्र आ गया बच्चों ओ। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अब तो पहले जैसा ही है। ये सपोज कीजिए अपने पी बिंदु है, तो ओ को पी से मिला दीजिएगा फिर। तो अब तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। ये देखिए ओ को पी से मिला दिया मैंने, इसकी लंबाई अपने को नहीं दी है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु लेना है, कोई बिंदु मैंने ले लिया। अब अपने क्या करेंगे, इसका समद्विभाजन कर देंगे। तो ये देखो बच्चों आधे से ज़्यादा प्रकार खोल रखा है मैंने, ऊपर की तरफ चाप और नीचे की तरफ चाप, ठीक है, यही कार्य ओ से करना है अपने को, ऊपर की तरफ चाप और नीचे की तरफ चाप, ठीक है, इनको बिंदुवत मिला देंगे अपने। तो ये अपने पास इसका समद्विभाजन हो जाएगा। रेखाखंड का समद्विभाजक बिंदु है वो अपने जो नया वृत्त जो खींचा जाएगा उसका केंद्र होगा, ठीक है, ये अपने ज्ञात कर रहे हैं। तो मैं इसको मिला रहा हूँ, ठीक है, ये भली भांति मिला दिया। तो ये अपना मुख्य बिंदु आ गया बच्चों ओ डेश, जिसको अपने अब केंद्र मानना है और ओ डेश को त्रिज्या मान लेनी है। तो ये देखिए बच्चों ये हो गया, और इधर देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। तो इसको घुमा दीजिएगा और एक नया वृत्त आप तैयार कर लीजिए। ये जो वृत्त अपने दिए गए वृत्त को जहाँ जहाँ काटेगा वो अपने प्रतिच्छेद बिंदु है, वो अपने स्पर्श बिंदु है। तो यूँ मान लीजिए ए बी सी डी आ गया, तो मैं इसको ई एफ मान लेता हूँ। ये ई बिंदु है, ये एफ बिंदु है। तो ई और एफ को क्रमशः अपने पी और पी से मिलाएंगे। पी से ई को मिलाऊंगा तो ये पहली स्पर्श रेखा आ गई। तो ये देखिए बच्चों, और पी को यदि मैं एफ से मिलाऊंगा, पी को यदि एफ से मिलाऊंगा, ये एफ बिंदु है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप, ठीक है, इसको यदि मिलाऊंगा तो ये दूसरी स्पर्श रेखा आ गई। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं पी ई और पी एफ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी बच्चों, इस क्वेश्चन में नई बात ये थी कि किसी बिना केंद्र वाले वृत्त आपको दिया जाए, उसका केंद्र कैसे तैयार करना है, क्योंकि केंद्र के बिना आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, ये दिया गया। तो केंद्र ज्ञात किया, केंद्र ज्ञात करने के बाद बिल्कुल क्वेश्चन आसान बन गया। बाह्य बिंदु था उसको मिलाते हुए अपने आगे बढ़ लिए। चलिए रचना के पद लिखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं रचना के पद। सबसे पहले हमने चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाया, क्योंकि अपने को केंद्र ज्ञात नहीं है, तो चूड़ी की सहायता से वृत्त अपने तैयार कर लिया है, ठीक है, ये वृत्त था। अब इस वृत्त का केंद्र ढूंढने का प्रयास करने के लिए अपने क्या किया, इस पर दो जीवाएं ए बी और सी डी खींची। तो ये दो जीवाएं हैं। अब इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें वो वृत्त का केंद्र होगा। बिल्कुल साधारण सा तरीका है इसका। तो दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचे जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार हमारे वृत्त का केंद्र ओ प्राप्त हुआ। ये केंद्र हमने प्राप्त कर लिया, बस चूड़ी की सहायता से, मतलब यही था कि केंद्र प्राप्त करना। अब बिल्कुल क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल चलेगा। कैसे, बाह्य बिंदु है, ये कह रहा है वृत्त के बाहर कोई दूरी नहीं दी है, तो कितनी दूरी पर ले सकते हैं बच्चों आप। तो मैंने इस तरह का बिंदु, एक बाह्य बिंदु ले लिया। अब बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो जो आपने टेक्निक सीख रखी है वही होगी बच्चों। उस बाह्य बिंदु को केंद्र से मिला करके ओपी का समद्विभाजक ओडेश प्राप्त कर लीजिए। ये अपने ओडेश प्राप्त कर लिया। अब ओडेश को केंद्र मानना है, ओडेश को त्रिज्या, या यूं कहूं कि ओडेश पी को
त्रिज्या लेते हुए एक अन्य वृत्त बनाएंगे जो दिए हुए वृत्त यानी मुख्य वृत्त को ई और एफ बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार पी को ई व एफ से यदि अपने मिलाएंगे तो बच्चों अपने को स्पर्श रेखाएं पीई और पीएफ प्राप्त होगी, जो बिल्कुल आसान तरीका है। तो इस तरह से बच्चों आज अपने क्वेश्चन 7 तक पूरे कर लिए हैं 11.2 के, और मेरा विश्वास है कि आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही रुचि का टॉपिक है। चित्र बनने के बाद अपने को यूँ लगता है कि इतना सुंदर चित्र मैंने कैसे तैयार कर लिया। तो देखिए बच्चों, अपने इस तरह के विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स जो बनाने हैं और एग्जाम में भी ऐसा ही प्रदर्शन अपने को करना है, ताकि एग्जामिनर ये देख सके कि वास्तव में बच्चे ने कितना अच्छा कौशल या यूं कहूं कि कितना अच्छा डायग्राम जो तैयार है वो किया है। तो मेरा विश्वास है आपको भली भांति समझ में आया है। यह चैप्टर आपको कैसे लगा, इसका कमेंट्स आप वीडियो में जरूर डालें, कमेंट बॉक्स में ये जरूर डालें कमेंट्स, ताकि हमें पता चलता रहे और आवश्यक सुधार है वो भविष्य में किए जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।